बच्चों स्वागत है आप लोगों का मैथ का खजाना में। तो पिछले वीडियो क्लास 11th में हम लोगों ने लिमिट डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज 12.2 है उसकी वीडियो पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसके पीछे वाले पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब उसके हमारे पास 3 पार्ट और रह गए हैं जिसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। किसकी मदद से करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। और फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 h अप्रोच टू 0 x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या रहता है? सॉरी h। ये आपका क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी फंक्शन डेरिवेट करने के लिए। अगर आप लोगों को वो एग्जाम में पूछता है कि आप लोग फंक्शन का डेरिवेशन निकालिए विद द हेल्प ऑफ इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपने इस तरीके से चलना है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट से भी करेंगे और हम लोग दूसरे तरीके से सिंपली जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। चलिए फंक्शन लिख लीजिए। पहले मैंने आपको पहले बोला कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स के बराबर लिखना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो एफ ऑफ वाई के बराबर रहता है। एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर रहता है। और ये क्या है? रेंज और डोमेन चलती है। एक्स आप लोगों का डोमेन रहता है और वाई जो है वो आप लोगों की क्या रहती है? रेंज रहती है। और फंक्शन बन जाता है जब रेंज और डोमेन आ जाते हैं, कोई फंक्शन बन जाता है और उसी फंक्शन के सारे जैसे हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं। चलते हैं अब हम लोग एफ ऑफ एक्स। तो क्या रहा हमारे पास? एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। ये हमारे पास रह गया एफ ऑफ एक्स। अगर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या रहेगा? 2x माइनस 3। याद कीजिए एन एक्स एन माइनस 1, 2x 2 माइनस 1 1 रह जाएगा तो 2x आ जाएगा। 3x का करेंगे तो x की 1 रह जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं तो आप इसको जाकर देखिए। अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। और लिमिट कहां से कहां रहेगी? एच अप्रोच टू 0। मेन मकसद जो होता है वो एच को ही खत्म करना होता है। चलिए आगे बढ़िए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहां वैल्यू डाल दीजिए। जहां कहा? जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच डाल दीजिए। एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस एच प्लस 2 माइनस डालो ब्रैकेट। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास? एच आ जाएगा। करिए लिमिट एच अप्रोच टू 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? h। देखिए क्या गया? इसका हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो खोल लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है तो प्लस रहेगा। तो वही हमारे पास आ गया माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया? माइनस 3x माइनस 3h और साथ में आ गया प्लस का 2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास जो भी बचेगा उसके साथ h जरूर लगा होगा। अब देखिए h किस किस के साथ लगा हुआ है, तो हमारे पास एक रह गया है एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h, ये रह गया डिवाइडेड बाई क्या रहा हमारे पास? h रह गया। चलिए कॉमन निकालिए। क्या कॉमन है?
तो कॉमन हमारे पास क्या है, h क्या रहा पीछे, h प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h प्लस 2x माइनस 3। लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई लिमिट। जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की तो h की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, h की जगह 0, बाकी तो किसी के साथ h नहीं है, तो हमारे पास f डैश x जो है वो क्या रहेगा, 2x माइनस 3 एज इट इज। तो जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा हो तो ऐसे चलना है, नहीं पूछा है तो सीधा डायरेक्ट जो आपके पास फॉर्मूला है x की पावर n क्या रहता है, n x n माइनस 1। एक बार और रिपीट करते हैं। पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल लगा x प्लस एच, जहां जहां x था वहां क्या डाल दिया, x प्लस एच, x डाल दिया x प्लस एच प्लस 2। फार्मूला खोला हम लोगों ने a प्लस बी का, उसके a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 3xh की मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे पास ये चीज आ गई। माइनस अंदर भेज दिया, माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस वाले माइनस, फिर देखा जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दी, जो बचा वहां से h कॉमन निकाला, h कैंसिल किया और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि नीचे आ गई है वैल्यू, आपके पास फंक्शन जो है वो नीचे आ गया है। तो इसको कैसे डेरिवेट करेंगे, तो पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। तो क्योंकि आंसर में भी हमें फिर वही चीज चाहिए, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फंक्शन 1 अपॉन x का स्क्वायर। देखिए f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन x स्क्वायर। f डैश x करेंगे तो d अपॉन डी एक्स हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर लेके चलिए, ऊपर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब याद कीजिए x की पावर n का क्या फॉर्मूला रहता है, n x n माइनस 1। तो हमारे पास क्या रहा, माइनस 2x माइनस का 3, क्या रहा माइनस का 3। नीचे लेके आओ, माइनस 2 अपॉन x की पावर क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए जब हम इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से काम करेंगे। चलिए f ऑफ x प्लस एच यहां डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डाल सकते हो। x प्लस एच का क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला खोलना है, खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलिए, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, f dash x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। डालिए वैल्यू यहां पे, क्या है हमारे पास, लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, जो वैल्यू है वही फर्स्ट प्रिंसिपल में फार्मूले के बीच में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट की है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइडेड बाई h। चलिए f डैश x लिमिट h अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। कर दीजिए कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, f डैश x इक्वल टू लिमिट। अब नीचे जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर ली तो नीचे भी क्या रहा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, इसके साथ नीचे आ गया, साथ में क्या आ गया h, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2xh। कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास क्या रहा, माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh डिवाइडेड बाई h और एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh।
आगे बढ़िए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस एच कॉमन ले लीजिए, चलिए क्या बचा हमारे पास, एक बच गया एच, दूसरा क्या रह गया आपके पास 2x डिवाइडेड बाई क्या रहा हमारे पास एच एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच। एच और एच आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपनी लिमिट अप्लाई कर लेनी है। तो यहां लिमिट अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 अपॉन एक्स का क्यूब आना चाहिए। चलिए देखिए आगे बढ़ी, एफ डैश एक्स इक्वल टू एच प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। चलिए लिमिट भी अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई लिमिट, तो ये क्या रहेगा, एफ डैश एक्स 0 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपके पास एच स्क्वायर, एच भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो फिर उसके बाद क्या रहा 2x और साथ में क्या रहा है h। अब देखिए क्या रहा हमारे पास, माइनस भी है तो माइनस में लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ भी माइनस लिख लीजिए। तो जैसे लिमिट डाली तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू एक्स और साथ में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर की, जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी रखी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर भी तो नीचे आएगा। चलो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर भी लिखी, तो एक्स स्क्वायर रहा एक, दूसरा भी रह गया एक्स स्क्वायर -2x और x का कितना आ गया 4 आ गया। गर्मी में होता ना, कर दीजिए कैंसिल, कोई बात नहीं, x बराबर 3 एफ डैश एक्स। देख फिर से चेक कीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने x प्लस एच निकाल लिया, x प्लस एच निकालने के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, वैल्यू पुट कर दी। जैसे वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज नीचे रह गई, ऊपर जो रहा हमने कैंसिल आउट कर लिया, h उसमें से कॉमन आ रहा, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट के बाद हमने उसमें क्या कर दिया, वैल्यू जो है वो क्या डाल दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, किसकी, लिमिट h अप्रोच टू 0 की। जैसे लिमिट h अप्रोच टू 0 तो h वाले क्या हो गए 0 हो गए, ये भी 0 हो गया और ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो पीछे क्या रह गया, एक तो माइनस का 2x रह गया और दूसरा x स्क्वायर x की 4 हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो -2 अपॉन x की पावर 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। डालिए f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस h प्लस 1 और x प्लस h माइनस 1। अगर आपको ये दूसरे तरीके से आएगा तो उसको हम किससे करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है क्वोशिएंट रूल से। पहले हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 वाला ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे डालिए x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, बस जहां जहां x था वहां वहां क्या डाल दिया हम लोगों ने, x प्लस h डाल दिया, x प्लस क्या डाल दिया, h डाल दी। पीछे भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा f ऑफ x प्लस h। जैसे f ऑफ x प्लस इसमें डाल दिया, अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यूज करिए, तो क्या आएगा हमारे पास, f डैश x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। लेंथी क्वेश्चन जाएगा। चलिए यही इसमें ज्यादा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं आने देंगे, ध्यान से समझते जाइए। चलिए लिमिट h अप्रोच टू 0 क्या आएगा,
x प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी, लिमिट h अप्रोच टू 0 f डैश x माइनस 1 x प्लस h प्लस 1 माइनस x प्लस 1 x प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1, और साथ में क्या आ गया है h। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x की मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1, एक्स के ब्रैकेट रखना, एक्स एच पहले एक्स की करेंगे माइनस एक्स फिर 1 की करेंगे, करिए प्लस का एक्स प्लस का एच और माइनस का 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस 1 x माइनस 1 और h ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी डिनोमिनेटर में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है 3/5 5 प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 6, 5 2 क्या हो जाएगा 10, तो 2 ऑलरेडी नीचे, तो 6 5 11/20 हो जाएगा। तो यहाँ भी इस तरीके से किया हम लोगों ने, ऊपर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, h अप्रोच टू 0 x स्क्वायर एक्स एच x माइनस x माइनस h माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस का x माइनस का x माइनस का h और प्लस का 1, जो माइनस वाले हैं प्लस और प्लस वाले क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे। आगे बढ़िए x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 और क्या आ जाएगा h, x स्क्वायर के साथ क्या चला जाएगा x स्क्वायर, x x के साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, और देखिए 1 माइनस का है, यहाँ किसका है प्लस का है, तो जो रह गया है हम उस साइड लिख देते हैं, हमारे बाकी सारे हो गए हैं। f डैश x इक्वल टू क्या आएगा x का h माइनस h माइनस एक्स एच और साथ में क्या रहा माइनस का h डिवाइडेड बाय क्या रहा हमारे पास x माइनस प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 और h लिमिट h पर, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या आ गया हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h माइनस 2h x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 और h क्या हो जाएगा कैंसिल, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस 2 x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1, h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमारे पास है, हमारा आंसर आ चुका है। अब आपने सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 0 होगा x माइनस 1 x माइनस 1 h 0 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा सीधा, और हमारे पास क्या रहा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। यही हमारा डेरिवेशन है इसका, ये जो हमारा फंक्शन आया इसका डेरिवेशन यही है। फिर से मैं आपको एक बार इलैबोरेट करता हूं। सबसे पहले f ऑफ x निकालिए, x प्लस f ऑफ x हमारे पास आ गया है। फिर f ऑफ x प्लस h, हमने जहां x रखा था वहां क्या डाल दिया x प्लस h डाल दिया। x प्लस h डालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर हमने क्या किया इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने क्या कर लिया इसको, ये नीचे वाला जो नंबर दोनों के दोनों डिनोमिनेटर थे वो भी डिनोमिनेटर के नीचे आ गए। फिर मल्टीप्लाई की हम लोगों ने दोनों की, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सीधे हम लोगों ने h की जो लिमिट थी उसको अप्लाई कर दी।
और जो कैंसिल आउट होते थे वो भी कैंसिल आउट कर दिए। यहाँ पे माइनस एच जो था -2h आ गया, यहाँ से h और h कैंसिल हो गया। भाई इसी h का ही सारा गेम होती है, यही तो सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व करवाता है। ये अब खत्म हो जाए, ये अब कट हो जाए तो हमारा आंसर वहां तक निकला है। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर ली तो हमारा आंसर आ गया। अब आपने एक बात देखी कि अगर लिमिट प्रिंसिपल से चलेंगे तो ऐसे निकलेगा, अगर वो वहां पे डाल देकर सीधे निकाल ली फिर कैसे निकलेगा? तो फिर आपका निकलेगा विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल कैसे निकलेगा अभी देखिए। तो क्वोशिएंट रूल के लिए पहले आपको वो रूल आना चाहिए, अगर वो रूल नहीं आता है तो फिर बड़ी मुश्किल है। चलिए यूज करते हैं आपको क्वोशिएंट रूल को, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो क्या है वो, जब दो फंक्शन जो है u अपॉन v में आ जाए तो फिर चलना है, पहले b आ जाता है, फिर किसको करते हैं हम लोग u को करते हैं, फिर u बाहर रखते हैं और किसको करते हैं v को करते हैं, और क्या आ जाता है v का स्क्वायर आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, यही तो डेरिवेशन है। अभी है हमारे पास x माइनस 1 और u है हमारे पास x प्लस 1, माइनस रखेंगे x प्लस 1, अब x प्लस 1 बाहर रखिए और किसको करेंगे हम लोग x माइनस 1 को, और डिवाइड कर देंगे इसके साथ x माइनस 1 का स्क्वायर के साथ। चलिए x माइनस 1 आ जाए, कांस्टेंट की 0 रहती है, x की क्या हो जाती है 1 हो जाती है। फार्मूले में आपको बताया मैंने, जहां भी x माइनस 1 रहेगा और x की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 की 0 हो जाएगी, उसको मत लिखिए, नीचे x माइनस 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 1 माइनस x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1, और नीचे क्या रहा हमारे पास x माइनस 1 रह गया। यहाँ देखिए माइनस आया तो माइनस माइनस जहाँ पे देखिए ये वाला माइनस माइनस क्या रह गया हमारे पास प्लस आ गया। वैसे देखिए पहले हमने इसको रख लिया, इसको कर लिया, इसको करने के बाद हमारे पास कौन सा चीज आ गई x प्लस 1, x की करी तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान से देखिए बीच में आ गया हमारा माइनस और हमारे पास यहाँ क्या रह गया x और यहाँ क्या था